नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल विकास एकेडमिक जीएस में। उम्मीद करता हूं साथियों आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप सभी लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। तो साथियों आज से हम उत्तर प्रदेश जीके स्टार्ट कर रहे हैं। यह आपकी यूपी में होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे लेखपाल हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, कांस्टेबल, एसआई, होमगार्ड, जो भी साथियों उत्तर प्रदेश में एग्जाम होगा वो सभी एग्जाम्स के लिए आपका सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो यह सेशन कम से कम साथियों 15 से 20 दिन चलेगा लगातार। तो आप लोग लास्ट तक सेशन में बने रहिएगा। आइए एक एक करके हम क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। सभी का मोस्ट वेलकम है। पहले मैं मैप के सहारे आपको कुछ बता देता हूँ, कुछ चीज़ें समझा देता हूँ साथियों, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए देखिए साथियों, यूपी का मैप है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से विजुअल हो रहा होगा साथियों। तो आइए इसके बारे में कुछ बताते हैं। तो साथियों पहले यहाँ से देखिए, यूपी के बारे में कुछ जानिए साथियों। क्या जानिए? तो यूपी से कितने राज्य और कितने यूटी लगते हैं। तो याद रखिए साथियों, देखिए आपका उत्तराखंड, याद रखिए हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। तो पूछा जाए साथियों तो 8 राज्य लगते हैं। कितने? 8 राज्य लगते हैं, याद रखिएगा। और एक यूटी लगता है। क्या? एक यूटी, यूनियन टेरिटरी की बात किया जाए तो एक, सिर्फ क्या? तो दिल्ली लगता है आपका। और टोटल पूछा जाए तो 9 राज्य लगते हैं। और यदि ऐसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? 8 स्टेट और एक यूटी लगता है। इसके साथ साथ क्या याद रखिएगा साथियों, ये देखिए ऊपर क्या है? सहारनपुर। साथियों याद रखिएगा, सहारनपुर जो डिस्ट्रिक्ट है ये क्या है? तो सबसे आपका उत्तरी डिस्ट्रिक्ट है। क्या? सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट है जो आपके 3 राज्यों से सटा हुआ है। कौन कौन सा? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है साथियों जो 3 राज्यों से घिरा हुआ है, इसे आप लोग याद रखिएगा। फिर साथियों सबसे दक्षिणी जिला कौन सा आता है? तो सोनभद्र आता है। सोनभद्र देखिए साथियों 4 जिला से घिरा हुआ है। कौन कौन से? बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, ये 4 राज्यों से घिरा हुआ जिला आपका सोनभद्र जो सबसे दक्षिणी जिला है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो उत्तरी जिला की बात की जाए तो कौन सा जिला होगा? सहारनपुर। और दक्षिणी की बात की जाएगी तो आप लोग सोनभद्र को कीजिएगा। ठीक है साथियों। और सबसे पूर्वी जिला पूछेगा तो आप लोग किसे करेंगे? आप लोग बताइए किसे करेंगे? तो सबसे पूर्वी जिला को पूछा जाएगा तो साथियों आप लोग बलिया को करेंगे। और सबसे पश्चिमी जिला की बात की जाएगी तो आप लोग शामली को करेंगे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो आइए साथियों कुछ चीजें और बताते हैं, आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। क्या? तो नेपाल से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट को जान जाइए। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल को टच करते हैं? तो देखिए पहला आपका पीलीभीत है, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। तो कितने डिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं? गिन लीजिए आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 डिस्ट्रिक्ट जो है आपके नेपाल से सीमा बनाते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि नेपाल से सीमा बनाने वाले कौन कौन से राज्य हैं, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये सभी जिला आपके नेपाल से सीमा बनाते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो आइए अब क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग एक एक करके देखते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए साथियों। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया? 1928, 1938, 1947 या 1950? बताइए जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है इसे कब स्वीकार किया गया? तो साथियों इसको स्वीकार किया गया था 1938 में। कब? 1938 में सन इसे याद रखिएगा। और देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कैसे है, ये आपके सामने है। इसे देख सकते हैं क्या कि 2 मछलियां हैं और साथ में क्या है? तीर और धनुष है। यह आप लोग का उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। इसे आप लोग याद रखिएगा, इसीलिए मैंने आपको स्क्रीन पे लगा रखा है जो आप लोग देखें और आप लोगों को याद रहे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस किस वर्ष प्रारंभ हुआ? उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश दिवस मनाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ है? 2015, 1947, 1990 या 2018? तो उत्तर प्रदेश दिवस देखिए, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब कहा? 24 जनवरी 24 जनवरी 1950। क्या? 24 जनवरी
1950 को स्थापना हुआ उत्तर प्रदेश का। और तो हम दिवस कब मनाते हैं, तो 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाते हैं। यह आपका 2018 से स्टार्ट हुआ है साथियों। कब से स्टार्ट हुआ है, तो 2018 से यूपी दिवस को मनाना स्टार्ट किया गया है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आप लोगों से गलत नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या क्या है, तो देखिए वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। जब कुंभ चल रहा था तो उस समय कितने जिले हो गए थे, तो 76 जिले हो गए थे, लेकिन वर्तमान समय में 75 जिले ही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मंडल व नगर निगम की संख्या क्या है, बताइए साथियों। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं और कितने नगर निगम हैं, तो मंडल और नगर निगम की साथियों बात की जाएगी तो 18 मंडल, क्या मंडल की बात की जाएगी 18, और नगर निगम की बात की जाए तो मंडल की बात की जाए 18 या नगर निगम की बात की जाए तो 17। तो 18 मंडल और 17 नगर निगम है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक जिला एक उत्पाद में कन्नौज प्रसिद्ध है। वन ओडीओपी की बात की जा रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो हमारे 75 जिले का है, उसमें पूछा रहे कन्नौज का प्रसिद्ध क्या है। इत्र है, जरी जरदोजी, लकड़ी नक्काशी या हींग। तो देखिए साथियों, कन्नौज का प्रसिद्ध क्या है, तो इत्र हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, इत्र हो जाएगा आंसर। लेकिन इसके साथ साथ याद रखिए, जरी जरदोजी की बात की जाए तो आप लोग क्या करेंगे, भदोही का ओडीओपी है। क्या है, भदोही की ओडीओपी है। लकड़ी नक्काशी की बात की जाए तो बिजनौर, क्या बिजनौर है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और हींग की बात करें तो हापुड़, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तीनों क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा है, उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा किसे कहा जाता है, मैनपुरी, इटावा, चंदौली या हिब्रा मऊ। तो साथियों देखिए, उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा चंदौली को कहा जाता है। किसे, उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा साथियों चंदौली को कहा जाता है। तो इसका आंसर साथियों सी होगा। काशी के बहन के नाम से जाना जाता है, किसे बताइए आप लोग साथियों, काशी के बहन के नाम से जाना जाता है किसे, गाजियाबाद, गाजीपुर, गाजापट्टी या गोरखपुर। तो देखिए साथियों, काशी के बहन के नाम से आपको गाजीपुर के जाना जाता है। किसे, गाजीपुर को, क्योंकि सटा हुआ है किससे, बनारस से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो काशी की बहन के नाम से जाना जाता है। गोरखपुर क्यों प्रसिद्ध है, तो गुरु गोरखनाथ की नगरी की वजह से। किससे, गुरु गोरखनाथ की नगरी की वजह से गोरखपुर भी फेमस है। और क्या, गीता प्रेस वहां पर है, इसके लिए गोरखपुर फेमस है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश का नवीनतम 10वीं रामसर स्थल कहाँ अवस्थित है, इसका आंसर करिए। 8 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए, इसका क्या आंसर होगा, बिजनौर, बिल्हौरा, बखीरा या बहराइच। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, बखीरा नहीं साथियों, ये बजीरा है। इसे काट के आप लोग लिख लीजिए, क्या, इसे काट के आप लोग लिख लीजिए क्या, बजीरा। क्या लिख लीजिए, बजीरा। यही आपका आंसर भी होगा, क्या, यही आपका आंसर भी हो जाएगा, बजीरा। दसवां रामसर आपका जो स्थल बना है ये बजीरा में स्थित है। तो इसका आंसर साथियों सी होगा। क्या होगा, इसका आंसर साथियों सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, इसका आंसर करिए। देवरिया ताल किस जनपद में है, तो देखिए साथियों, देवरिया देख करके देवरिया आंसर ना आप लोग कर दीजिएगा। तो देवरिया ताल कहाँ पर स्थित है, कन्नौज, फर्रुखाबाद, एटा या कासगंज। तो देखिए साथियों, देवरिया ताल आपका कन्नौज में स्थित है। कहाँ पर, कन्नौज में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कन्नौज को तो इत्र नगरी बोलते हैं। क्या, इत्र नगरी कन्नौज को बोला जाता है, वहीं पर देवरिया ताल आपका स्थित है। 10 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, साथियों आंसर करिए। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, सत्रिया, कथक या कथकली या कुचिपुड़ी। तो देखिए साथियों, पहले याद रखिए आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, कथक, सॉरी बी इसका आंसर हो जाएगा, कथक। लेकिन सत्रिया कहाँ पर होता है, साथ साथ ये भी आप लोग ध्यान दीजिए, सत्रिया की बात की जाएगी तो असम में सत्रिया होता है, और कथकली की बात की जाएगी तो कहाँ होता है, तो तमिलनाडु में। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, तमिलनाडु में। और कुचिपुड़ी की बात करें हम लोग तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर, कुचिपुड़ी की बात करें
तो आंध्र प्रदेश में, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक होता है, और सत्रिया असम का, तमिलनाडु में कथकली और आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जनवरी 2022 में बिरजू महाराज की मृत्यु हुई, इनका संबंध किस नृत्य से है? इसका आंसर करिए आप लोग। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। जो जनवरी 2022 में बिरजू महाराज की मृत्यु हुई, इनका संबंध किससे है? कथक से, सत्रिया से, या कथकली, या कुचिपुड़ी? तो देखिए साथियों, बिरजू महाराज की जो मृत्यु हुई, एक कथक से इनका संबंध है। क्या? कथक से इनका संबंध है, इसको याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिरजू महाराज से हमेशा कोई ना कोई 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में मिल ही जाता है देखने के लिए, तो आप लोग इसका आंसर ए करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मयूर नृत्य उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रचलित है? साथियों, मयूर नृत्य देखने से, नाम से प्रतीत हो रहा है कि मयूर नृत्य कहाँ होगा, तो ब्रजवासियों के लिए। क्या? ये ब्रज में होता है, याद रखिएगा आप लोग। मयूर नृत्य जो है ब्रज में होता है, इसका आंसर साथियों सी हो जाएगा आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अमीर खुसरो का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? बताइए साथियों, अमीर खुसरो का संबंध उत्तर प्रदेश का किस जनपद से है? उनको क्या बोलते हैं? अमीर खुसरो को तोते हिंद भी बोलते हैं। ठीक है, यह भी याद रखिएगा आप लोग। तो इनका संबंध कासगंज, काशी, कन्नौज या कानपुर? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? तो कानपुर को बोलते हैं साथियों, यह भी याद रखिएगा। काशी विश्वनाथ नगरी, यह भी याद होगा आपका, काशी में। इत्र नगरी आपको बता चुके हैं, कन्नौज में। तो अमीर खुसरो का संबंध साथियों कासगंज से है। क्या? हाँ, कासगंज से है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमीर खुसरो से कोई ना कोई क्वेश्चन अक्सर मिल ही जाता है। यूपी स्पेशल से लेकर के हिस्ट्री तक आपको देखने को मिल जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में 16 कुल महोत्सव मनाया जाता है। बताइए, उत्तर प्रदेश में 16 कुल महोत्सव मनाया जाता है। आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी या शाहजहांपुर? कहाँ पर 16 कुल महोत्सव मनाया जाता है? बताइए। तो साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ई हो जाएगा। आगरा में 16 कुल महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर? तो आगरा में 16 कुल महोत्सव मनाया जाता है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आयुर्वेद महोत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? साथियों, 16 कुल आपको बता रखे हैं आगरा में, तो बताइए आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ललितपुर, हमीरपुर, झांसी या खीरी? तो साथियों याद रखिएगा, झांसी में। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा आपका? तो साथियों झांसी में आयुर्वेद महोत्सव को मनाया जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नौचंदी मेला कहाँ का है? मेरठ, बलिया, आगरा या मथुरा? बताइए साथियों, नौचंदी मेला कहाँ का है? तो साथियों कहाँ का है? मेरठ का। मेरठ क्यों फेमस है? तो खेल के जो सामान बनते हैं सबसे ज्यादा आपका मेरठ से ही बनता है। और ये आगरा क्यों फेमस है? आगरा पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला आपका क्या है? तो बलिया है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नौचंदी का मेला कहाँ पर लगता है? मेरठ में लगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या है? आंसर करिए, आसान सा क्वेश्चन है। विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, सारा कुछ हम यहीं पर आपको बता देते हैं। तो बताइए उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या है कितनी है? तो 100 है। विधान परिषद की बात की जाएगी तो 100, और किसका विधानसभा की बात की जाएगी तो 403, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। विधानसभा बात की जाए तो कितना होगा? 403 होगा, इसे भी आप लोग याद रखिए। और लोकसभा 80। यूपी से जो भी सीटों की बात की जा रही है, इसको हम यहीं पर इकट्ठा बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा की बात की जाएगी तो 31। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्या? विधान परिषद तो 100 सीट है उत्तर प्रदेश में, विधानसभा की बात की जाएगी तो 403, और लोकसभा की बात की जाएगी तो 80 सीट, और राज्यसभा की बात की जाएगी तो 31 सीट है। इन सभी को आप लोग उम्मीद करते हैं याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर? लखनऊ, कानपुर, कन्नौज या कासगंज? भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो साथियों यह आपका कानपुर में स्थित है। कहाँ पर? तो दलहन अनुसंधान केंद्र आपका
कानपुर में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल अलग हुआ, इसमें जिलों की संख्या कितनी है? 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल अलग हो गया और उत्तराखंड राज्य बना, उसमें टोटल कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो साथियों इसमें टोटल 13 जिलों को शामिल करके उत्तराखंड राज्य की गठन किया गया 9 नवंबर 2000 को। तो इसका आंसर साथियों डी हो जाएगा, टोटल 13 जिलों को शामिल किया गया उत्तरांचल से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना हुई थी। बताइए साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1976, 1955, 1974 या 1984? तो साथियों देखिए 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। कब? 1974 में, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अवघड़नाथ मंदिर किस जनपद में है? इसका आंसर करिए आप लोग। अवघड़नाथ मंदिर किस जनपद में है? मेरठ, आगरा, बाराबंकी या कुंवरपुर बनवारी? तो साथियों देखिए अवघड़नाथ मंदिर की बात की जाए, यह आप और कहाँ पर आया है? तो मेरठ में। कहाँ पर? मेरठ में। यह क्वेश्चन देखिए साथियों यूपीपीसीएस के प्री में 2017 में पूछा था। कब? यूपीपीसीएस प्री 2017 में यह क्वेश्चन आ चुका है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों कि अवघड़नाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो साथियों यह आपका मेरठ में स्थित है। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कितने जनपद से होकर के जाती है? तो बताइए साथियों, गंगा एक्सप्रेसवे जो है उत्तर प्रदेश के कितने जनपद से होकर गुजर रही है? तो यह साथियों उत्तर प्रदेश के 12 राज्यों से होकर के गुजर रही है। कितने? उत्तर प्रदेश के 12 राज्यों से होकर के आपका गंगा एक्सप्रेसवे गुजर रही है। यह कौन से जिला से किस जिला को जोड़ने का काम करेगी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। गंगा एक्सप्रेसवे किन 2 जिला को जोड़ने का काम करेगी, या आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति संख्या वाला जनपद कौन सा है? बताइए साथियों, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? सोनभद्र, मिर्जापुर, खीरी या बिजनौर? इसका आंसर करिए साथियों, 25 नंबर का आंसर करिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा राज्य है आपका सबसे ज्यादा? इसका आंसर करिए आप लोग। तो इसका आंसर याद रखिएगा आप लोग साथियों, क्या हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। क्या? सोनभद्र हो जाएगा, जो क्या है 4 राज्यों से सटा हुआ जिला है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हम आपको बता चुके हैं किससे, तो एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और किससे साथियों? और बताइए किससे सटा हुआ राज्य है? और किससे सटा हुआ राज्य साथियों? तो आपका बिहार। ठीक है, क्या? बिहार। इन 4 राज्यों से सटा हुआ है आपका सोनभद्र, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और मिर्जापुर से आप लोग कालीन भैया मिर्जापुर को न याद रखिएगा, उम्मीद करता हूं। तो इसका आंसर साथियों ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? इसका आंसर करिए। ये कहाँ पर स्थित है साथियों? तो आपका सोनभद्र में ये भी स्थित है। सोनभद्र सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए क्या हो गया? सोनभद्र में सबसे ज्यादा क्या है? जनजाति की बात की जाएगी, अनुसूचित जनजातियां भी आपका कहाँ पर हैं? तो सोनभद्र में है। और 4 जिलाओं से सटा हुआ, 4 राज्यों से सटा हुआ जिला भी आपका सोनभद्र ही होगा। और सबसे दक्षिणी जिला की बात की जाएगी यूपी का, तो भी आपका सोनभद्र होगा। तो सोनभद्र आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप लोग। और शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान भी आपका सोनभद्र में ही स्थित है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? मेरठ, सोनभद्र, सहारनपुर या मुजफ्फरनगर? तो देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा? सहारनपुर। ये 3 राज्यों से आपकी सीमा बनाता है। क्या? 3 राज्यों से आपकी सीमा बनाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा? तो उत्तराखंड, हरियाणा या और हिमाचल प्रदेश। इन 3 राज्यों से सीमा बनाने का काम आपका सहारनपुर करता है। और सोनभद्र आपका 4 राज्यों से
जिला सॉरी 4 राज्यों से आपका सीमा बनाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सहारनपुर आपका क्या है, तो सबसे आपका उत्तरी जिला है, और सोनभद्र आपका साथियों सबसे दक्षिणी जिला है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको सूची है, सुमेलित कीजिए कौन किससे मिलान होगा, इसको आप लोग करिए। इसका क्या है, क्या दिया, जिला दिया है और मुख्यालय दिया है। तो बताइए गौतम बुद्ध नगर का जिला और मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए साथियों, ए का आपका क्या हो जाएगा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। इसका आंसर करिए आप लोग। तो गौतम बुद्ध नगर आपका का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर, नोएडा में स्थित है, तो ए का 4 होगा। और अंबेडकर नगर की बात की जाए साथियों तो अकबरपुर होगा, और संत कबीर नगर का खलीलाबाद हो जाएगा, और सिद्धार्थ नगर का क्या हो जाएगा, नौगढ़ हो जाएगा। तो इसे याद रखिए, इस प्रकार से इसका आंसर होगा ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 हो जाएगा साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। आज मेरा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है, कल फिर हमारी मुलाकात होगी इसी तरह के क्वेश्चन के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।